मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक सलीम सारंग ने घोषणा की है कि वह मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिलाने के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए तैयार है। ऐसी घोषणा मुंबई मराठी पत्रकार संघ में मुस्लिम आरक्षण पर आयोजित एक चर्चा सत्र में की गई। महाराष्ट्र राज्य सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गई शिक्षा में 5% आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। ये निराशाजनक है और हमारी समुदाय द्वारा की गई मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन अब रास्ते पर उतरकर लड़ाई करेगी, ऐसा इशारा सलीम सारंग ने सरकार को दिया है। देखिए, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि मुसलमान आरक्षण जो 5% हाई कोर्ट ने मान्य किया था, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ने उसमें अमलबजावनी नहीं की है। और जो पिछले साल जब हमने आंदोलन किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम मुसलमान आरक्षण देने में तैयार है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी मान्यता नहीं है, बीजेपी की मान्यता नहीं है मुसलमान आरक्षण देने की। वो बात रह गई पिछले साल में। अब देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी गवर्नमेंट के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ में मिलकर सरकार बनाई है, उनका सपोर्ट दिए और एक स्टेट आंध्र प्रदेश मुसलमानों को 4% आरक्षण दे सकता है। जब आंध्र प्रदेश मुसलमानों को आरक्षण दे सकता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुसलमानों को, यहाँ की मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकती है? तो हमारा डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि मुसलमान को 5% आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाए। सारंग जी, आप आरक्षण की बात कर रहे थे, पहले तो आरक्षण मिल रहा है। नहीं, देखेंगे, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड मांग रहे हैं। मुसलमान, हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, आज देखेंगे सारे रिलीजन जो है मजहब में, मुसलमान बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आर्थिक स्थिति मुसलमान की सबसे पिछड़ी हुई है, उस आधार पे हम आरक्षण मांग रहे हैं। आप तत्कालिक हायकोर्टानं मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता दिली होती, त्याच वेळेस मराठा आरक्षणाला नकार दिला होता। पण मुस्लिम समाजाला दिलेलं आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला आणि ज्या समाजाला आरक्षण कोड नहीं, महाराष्ट्र के कुछ जिले के लोगों को या जिम्मेदारों को यहाँ बुलाया है। इसके बाद हम महाराष्ट्र के तमाम जिले के अंदर तमाम लोगों को मिलकर, तमाम लोगों से बात करके, उसके बाद हम गवर्नर के पास जाकर, गवर्नर से बात करके चीफ मिनिस्टर से बात करने वाले। हमारा स्पष्ट बात यह है, हम किसी के आलाकार नहीं बनेंगे। इस बार का असेंबली इलेक्शन जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमको परहेज नहीं है। जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे। अगर हमें 5% जो हाईकोर्ट ने जो मान्यता दी, अगर वो चीज हमें नहीं मिला तो हम रास्ते पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदार इस हुकूमत पर होगी। किसको? हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी तक एक मिनट करना विचार हो जाए। हाँ, पूछिए सर। एक मिनट इस चीज को रिलीज कर देगी, इस चीज के लिए एग्री हो जाएगी। देखिए, एनडीए पे प्रेशर डालने का काम हम एनजीओ ही कर सकते हैं और उसी की तैयारी चल रही है। अब तक के 19 से 71 से लेकर अब तक करीबन 6 कमीशन इस पे काम कर चुकी है, उनकी फाइंडिंग्स आ चुकी है। उसके बाद भी अगर प्रशासन जो है वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नीयत पे सवाल आता है। उसी नीयत को जो है हमें आवाज देना होगा, हमें कैसे भी एक प्रेशर बनाना होगा सारे एनजीओ को मिलकर। ये एनजीओ ही इस काम को कर सकती है। क्या इसके खिलाफ कुछ आंदोलन किया जाएगा? चंद्रबाबू नायडू ने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी स्टेट्स के लिए, तो महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में इस तरीके के कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी 4% रिजर्वेशन वहाँ के मुसलमानों। एक तो बहुत अच्छी शुरुआत है, पूरे महाराष्ट्र के बहुत सारे एनजीओ यहाँ पर जमा हुई है और सबकी डिमांड सरकार को यह है कि 5% जो कोर्ट ने मान्यता दी है उसके अंदर अमल होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। मुसलमान को आरक्षण अगर मिलता है तो जो पिछला वर्ग है मुसलमानों के अंदर जो आगे नहीं आ पा रहा है, वो हिंदुस्तान के और तरक्की याफ्ता जो लोग हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल सकता है। देखिए, जब तक सारे लोग तरक्की अगर नहीं करेंगे और
एक तबके के लोग अगर पिछड़े होंगे तो हिंदुस्तान सही मानों के अंदर तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सारे तबके के लोग जो हैं वो तरक्की करें, आगे बढ़े।